क्या आपकी आंखों की नजर धुंधली हो रही है तो हो सकता है आपको मोतियाबिंद हो। मोतियाबिंद को आमतौर पर बड़ी उम्र की बीमारी माना जाता है, लेकिन कई बार ये कम उम्र में भी हो जाता है। शुरुआत में इसे चश्मे का नंबर बढ़ाकर मैनेज किया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए सर्जरी ही करानी पड़ती है। कहा जाता है कि जिस उम्र में इंसान के बाल सफेद होते हैं, उसी उम्र में उसकी आंखों में मोतियाबिंद भी हो जाता है। मोतियाबिंद में आंखों के नेचुरल लेंस पर धुंधलापन आ जाता है। आमतौर पर 60% लोगों में मोतियाबिंद की बीमारी 60 साल की उम्र के बाद ही होती है, इसलिए इसे उम्र से जुड़ी बीमारी माना जाता है। आंखों के लेंस प्रोटीन से बने होते हैं। डायबिटीज, उम्र के प्रभाव, स्मोकिंग, इंजरी और स्टेरॉइड वगैरह लेने से लेंस को नुकसान पहुंचता है और ऐसे में कम उम्र में भी मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है, जबकि नवजात शिशु और किशोरों में कई बार जन्मजात कारणों या फिर किसी मानसिक आघात की वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। तो देखा आपने, मोतियाबिंद किसी को भी हो सकता है, बस जरूरत है वक्त रहते सही इलाज की। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आई केयर हॉस्पिटल से सीनियर कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंट डॉक्टर सुनीता लुल्ला गौर। डॉक्टर सुनीता, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। क्या होता है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद जो होता है एक एजिंग प्रोसेस रहता है और हमारा जो लेंस है जी, जो नॉर्मली पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें जब सफ़ेदी आने लगती है एजिंग प्रोसेस की वजह से, तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं या मोतियाबिंद बोलते हैं। जैसे कि एजिंग के हिसाब से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो कैटरेक्ट, जैसे आपने कहा कि ड्यू टू एजिंग ये बीमारी होती है। अगर हम नॉर्मल आई की फंक्शनिंग की बात करें तो वो क्या है? जो नॉर्मल आई है हमारा, वो कैमरा की तरह काम करती है। हम सामने किसी भी चीज़ को देखते हैं, वो हमारी आई कैप्चर करती है इमेज और रेटिना के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है और वो सामने हमें इमेज दिखती है जिसे हम देख पाते हैं। और इसमें देखने के लिए कई चीज़ें हैं आँख की जो हमें मदद करती है, जैसे कि कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट की आज। हाँ, क्या रीजंस होते हैं कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट आंखों में पैदा होने लगता है? क्या रीजंस होते हैं? जैसे कि आपने देखा, मैंने शुरू से ही आपको बताया कि एक एजिंग प्रोसेस है, इससे कोई बच नहीं सकता है, ना आप ना हम। लेकिन हाँ, इसका इलाज ज़रूर है। जो कैटरैक्ट है, इसके कई और भी आजकल कारण पाए गए हैं कि किसी किसी को जल्दी क्यों होता है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, स्मोकिंग, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, इसकी वजह से भी कैटरेक्ट जल्दी उम्र में हो सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि वैसे तो एजिंग प्रोसेस है, बट कभी कभी बच्चों में भी मोतियाबिंद पाया जाता है। बिल्कुल। तो आपने कहा बच्चों में भी पाया जा सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी वजह से अगर कोई डिफेक्ट हुआ हो तब होता है, या माँ को कभी मीजल्स हुआ हो तो बच्चे में वो कैटरेक्ट फॉर्मेशन जल्दी करता है और बच्चे को पैदाइशी मोतियाबिंद हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर, अगर हम कैटरैक्ट की बात करें तो पहले तो आई वांट टू आस्क यू कि आपने हमको बताया कि डेवलप कैसे होता है, कैसा होता है दिखने में, अगर हम उसकी शेप और साइज़ की बात करें तो? देखिए, जो लोग रहते हैं उनको तो कैटरेक्ट तब जाके खुद को दिखता है जब वो काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुका हो। सबसे पहले तो साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब कि उसके बिल्कुल डॉक्टर, हम साइंस एंड सिम्टम्स जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सवाल कर लेते हैं जी। सवाल कीजिए अपना। मेरा नाम विजय है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी विजय। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस मौसम में कराना चाहिए? जैसे कि अगर 60-65 साल की उम्र का है बंदा हो, ठीक है, तो उनको अगर जैसे अभी कराएं या फिर गर्मी में कराएं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफल है। क्योंकि जी, क्या आपको मोतियाबिंद हो गया है? क्या डॉक्टर ने आपसे बता दिया है कि आपको मोतियाबिंद है? अरे मेरे पिताजी को 65 साल की एज है उनकी। और अच्छा, 35 साल है एज? 65 साल। तो उनके लिए मैं पूछ रहा था कि बिल्कुल हम जवाब देंगे इसका। आपको क्या है सही इनके लिए इलाज? देखिए, मौसम का कोई रोल नहीं है कि आपको गर्मी में करना है या सर्दी में करना है, आपकी सहूलियत के ऊपर है। आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं, इसमें मौसम का कोई रोल नहीं है ऑपरेशन के ऊपर। आपको जैसी सुविधा है और सहूलियत लगती है आप ऑपरेशन करा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि किस मौसम में, ये आई थिंक एक मिथ है लोगों में कि हाँ क्या जी। सही मौसम है
नहीं, ये मिथ है, लोगों में धारणा है कि गर्मी में इन्फेक्शन होगा या बारिश होगी तो इन्फेक्शन होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर ये डिपेंड होता है कि मरीज अपनी साफ़ सफाई आँख की कितनी रख सकता है, पोस्ट ऑप केयर कितना लेता है, इसलिए मौसम का कोई रोल नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल डॉक्टर, हम साफ सफाई की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स थ्रो सम लाइट ओवर द सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज कैटरैक्ट। जैसे कि सिम्टम्स जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो जैसे ड्राइविंग, जो कोई बंदा ड्राइव करता है उसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, या जो सामने की चीज़ है वो थोड़ी सी धुंधलाहट या पीलापन उसमें नज़र आता है, तब इसका मतलब ये है कि हमें कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है। ये सबसे पहले साइन दीज आर बेसिक साइन। इसके अलावा कोई सिम्टम्स होते होंगे अगर हम वक्त रहते पहचान लें कि कैटरैक्ट हो रहा है, इलाज करा लें, कोई और सिम्टम्स हैं? और जैसे पढ़ने में दिक्कत हो रही, चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है, तो वो भी एक चीज़ है कि क्या आपको कैटरैक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा है। इसके अलावा डॉक्टर कोई पेन किसी तरीके का या कुछ परेशानी? कैटरैक्ट पेनलेस बीमारी है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। इसमें सबसे पहली जो दिक्कत होती है दिखने में कमी। दिखने में कमी सबसे पहली दिक्कत होती है। क्या है सही इलाज? अगर अब हम लेट्स गो ऑन द ट्रीटमेंट, क्या है सही इलाज कैटरैक्ट का? और पहले इससे पहले, इलाज से पहले क्या मेडिकेशन से सही हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम कोई दवाई डालेंगे तो हमें कैटरैक्ट नहीं होगा। ऐसे कुछ नहीं होता है, ये एक एजिंग प्रोसेस है। हम अगर अपनी उम्र को नहीं रोक सकते हैं तो मोतियाबिंद को भी नहीं रोक सकते हैं। इसका कोई इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी और सर्जरी और सर्जरी है। मतलब इसमें है कि हमें इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर, हम चर्चा करेंगे कि इलाज सर्जरी सर्जरी और सर्जरी है। फिलहाल हेलो डॉक्टर में वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद आप घर बैठे कर सकते हैं डॉक्टर से सीधी बात। फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद की। किन किन बातों का ध्यान रखकर हम मोतियाबिंद से बच सकते हैं? कम उम्र में मोतियाबिंद का होना क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आई केयर आई हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनीता लुल्ला गौर। आप भी घर बैठे कर सकते हैं डॉक्टर से सीधी बात। फ़ोन लगाइए और कहिए हेलो डॉक्टर। डॉक्टर सुनीता, आई कैन सी कि आपके हाथ में एक आई बॉल स्ट्रक्चर है, आप क्या बताना चाहती हैं ऑडियंस को, प्लीज़ बताइए। ये हमारा आईबॉल स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया कि कैसे दिखता है, ये कॉर्निया है और इसमें ये पीछे जो है इसमें ये लेंस है, ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन तक लेकर जाती है इमेज और जिससे हमें दिखता है। तो ये जो लेंस है ये इसमें जब कैटरैक्ट मतलब कि जब ऐसे सफ़ेदी आने लगती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे सफ़ेद हो जाता है, तो हमें देखने में कम होने लगती है। अब इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे ये कौन सा कैटरैक्ट डिपेंड करता है कि कौन सी एरिया में है। ये आप देख रहे हैं ये अलग फिर से दोबारा दूसरी टाइप का कैटरैक्ट है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि जब ये मोतिया पूरा पक चुका है, तो इसलिए इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हमारा मोतिया जब इतना पक जाए, क्योंकि ये मरीज के लिए भी खतरनाक हो सकता है और इसमें ऑपरेशन करने में भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, जो पहला वाला कैटरैक्ट उठाया आपने, दिस इज इनिशियल स्टेज। दिस इज इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में ये वाला है जी, जैसे ये है, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं से लेंस क्लियर है और कहीं कहीं से आपका सफ़ेदी आना चालू हो रही है। फिर इसमें भी डिपेंड करता है, जब इसमें पूरी सफ़ेदी यहाँ पीछे से आने लगती है तो मरीज को दिखना कम हो जाता है। जब मरीज को दिखना कम हो जाता है तो उनको फिर सर्जरी प्लान कर सकते हैं। तो जैसा आपने हमें बताया डॉक्टर कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं कैटरैक्ट के डेवलपमेंट की, स्लो प्रोसेस आई कैन से होता है ये? इसमें ये स्लो प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि आज आपका डिटेक्ट हुआ है तो कल जाके आपको ऑपरेशन कराना है, ऐसा नहीं है। इसको प्रोसेस को बढ़ने में काफ़ी साल भी लग जाते हैं। जैसे किसी मरीज में तो 2 साल में भी ऑपरेशन लायक हो जाता है, किसी मरीज में 10-15 साल भी लगते हैं इसको ऑपरेशन होने में। जैसे आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपका मोतियाबिंद शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 या 2 महीने में ज़रूरत है ऑपरेशन की। ये डिपेंड्स कितना, इसमें हम बोल नहीं सकते कि कब बढ़ेगा, इसकी कोई ये नहीं रहता है कि हमें कोई एज लिमिट नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर सुनीता, फिलहाल कॉलर जुड़ गए।